हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डिजिटल दारू में। दोस्तों आज का टॉपिक है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, रेफरेंस स्कोर क्या होता है। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको इसके बारे में हर एक चीज समझ लग जाए। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स को यूज करने का मेन मोटिव क्या है। एक्चुअली जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में, जो कि एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो उसमें जो सी प्रिडिक्शन आती थी वो क्या आती थी, क्लासेस की फॉर्म में, मतलब कि कैटेगरीज की फॉर्म में, 0 1 2 मतलब इस फॉर्म में आती थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो सी हमारी एक्यूरेसी अब निकालने का भी कोई फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, वो एक्यूरेसी निकालने का फॉर्मूला कौन सा होता है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, रिकॉल, ठीक है, और जो सा प्रिसीजन एंड F1 स्कोर, ये सभी क्या है, एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने का वे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, एक्चुअली ना जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है वो एक तरह का टेबल होता है जिसमें हम मैट्रिक्स की फॉर्म में हमारी जो सी रियल वैल्यूज हैं और जो सी प्रेडिक्टेड वैल्यू है उनको शोकेस करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने है, यहाँ पर मैंने क्या किया, जो सी एक्चुअल वैल्यूज है वो उनको यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि 0 और 1 जो सी हमारी एक्चुअल वैल्यू थी। ठीक है, उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, और जो सी प्रेडिक्टेड वैल्यू है 0 और 1 उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, लिखने के बाद उसके बाद मैंने चेक किया, जो सी हमारी एक्चुअल वैल्यू है जहां पर 0 है और जो सी प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो भी 0 है। इस तरह के जितने भी ट्रेनिंग सेट हैं इनको मैंने काउंट किया, और जितने भी वो काउंटिंग करने के बाद जितना भी टोटल आएगा उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह मैंने क्या किया, एक्चुअल वैल्यू चेक की 0 और जो सी प्रेडिक्टेड वैल्यू है जहां पर 1। ठीक है, इस तरह के जितने भी ट्रेनिंग सेट है उनको मैंने काउंट किया और मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह एक्चुअल वैल्यू जहां पर 1 है और जो सी प्रेडिक्टेड वैल्यू है 0 है, उनको मैंने काउंट किया और यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह 1 और 1 के केस में जितनी भी वैल्यूज है उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया। इस तरह हमारी क्या बन गई, हमारी एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ना TN, FP और FN TP लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या चीज है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है जहां पर एक्चुअल वैल्यू भी 0 है और प्रिडिक्टेड वैल्यू भी 0 है, इसका मतलब क्या है, जो सी हमारी प्रिडिक्शन है वो एक्यूरेट है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ट्रू। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज ये क्या है, प्रिडिक्शन हमने क्या किया है, 0। 0 क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, 0 को वैसे नेगेटिव नहीं होता, वैसे मैंने माना है 0 को नेगेटिव और 1 को पॉजिटिव। ठीक है, तो आप मुझे ऐसे कमेंट में कहने मत लग जाना कि आपने 0 को नेगेटिव कैसे मान लिया। ठीक है, तो मैंने एक तरह की नेगेटिव वैल्यू ले ली, जैसे हाँ या ना होती है ना, तो ना को मैंने क्या ले लिया, 0, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव ले लिया। ठीक है, और जो सा हमारा यहाँ पर था मैंने लिखा यहाँ पर FP। ठीक है, हमारी एक्चुअल वैल्यू 0 थी और जो सी प्रेडिक्टेड वैल्यू थी वो तो 1 है। ठीक है, मतलब कि ये क्या हो गया, फॉल्स। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, F, और हमारी जो सी प्रेडिक्शन थी वो क्या थी, 1 का क्या मतलब, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, FN। F क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पर 1 है, 0 है तो F आ गया। नेगेटिव है यहाँ पर क्योंकि 0 है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर क्या है, हमारे पास 1 था, यहाँ पर भी 1 था, तो यहाँ पर आ गया ट्रू। और P मैंने इसलिए लिखा बिकॉज ये क्या है, 1 क्या होता है हमारा, पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह हमारी क्या बन गई है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब ये जो सा हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट की है ना, इसकी हेल्प से ही हम रिकॉल, प्रिसीजन एंड F1 स्कोर को फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे, आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिसीजन। एक्चुअली ना जो सा हमारा प्रिसीजन होता है, इसमें हम फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव प्रिडिक्शन मेड वर करेक्ट। जो सी करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शंस है ना, उसको हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है प्रिसीजन इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, जो आपने यहाँ पर निकाला था ना, ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव वगैरह वगैरह। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर उसे पुट आउट कर देना है और आपकी प्रिसीजन इजिली निकल जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो सा हमारा रिकॉल है, ठीक है, रिकॉल के केस में क्या है, हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव वैल्यू वर करेक्टली क्लासिफाइड बाय योर क्लासिफायर। ठीक है, तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रिकॉल इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। आपने क्या करना है, बस ये जो सी वैल्यूज है इसे यहाँ पर पुट आउट कर देना है और आपके पास क्या आ जाएगा, रिकॉल की वैल्यू। ठीक है, इस तरह आप क्या निकाल सकते हो, प्रिसीजन एंड रिकॉल। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि रिकॉल और प्रिसीजन यदि दोनों ही एक्यूरेसी फाइंड आउट कर सकते हो तो हम दोनों को अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, अकेला प्रिसीजन ही क्यों ना निकाल ले, या फिर अकेला रिकॉल को ही क्यों ना निकाल ले। ठीक है, दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा प्रिसीजन है, रिकॉल है, ठीक है, ये अलग अलग चीज की एक्यूरेसी निकालता है। जैसे कि ये क्या निकालता है, हमारा एक्चुअल पॉजिटिव वैल्यूज, और जो सा हमारा ये है, ये परसेंटेज निकालता है पॉजिटिव प्रेडिक्शन वैल्यूज की। ठीक है, इसलिए जो सा हमारा रिकॉल है और प्रिसीजन है, ये अलग अलग चीज की एक्यूरेसी निकालता है।
ठीक है। और जो सा हमारा F1 स्कोर है ना, ये दोनों की प्रॉपर्टीज को कंबाइन करने का काम आता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इट इज द कोविलेंट ऑफ कंबाइन, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, कंबाइन द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लासिफायर ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल। मतलब कि ये क्या करता है, जो सी प्रॉपर्टीज होती है या फिर परफॉर्मेंस होती है प्रिसीजन एंड रिकॉल की, उनको कंबाइन कर देता है सिंगल मैट्रिक्स में, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, F1 स्कोर, ठीक है। इसे हम फाइंड आउट करने के लिए ना हार्मोनिक मीन को यूज करते हैं, ठीक है। बिकॉज हम ना यहाँ पर एक्चुअल मीन को, मतलब कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन है, इसे हम इसलिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज यदि हम अर्थमेटिक मीन को यूज करेंगे ना, तो हो सकता है जो सी हमारी प्रिसीजन है एक टाइम पर एक केस में कम आ रही हो और रिकॉल ज्यादा हो, दूसरे केस में ऐसा हो सकता है रिकॉल ज्यादा हो, जो प्रिसीजन है वो कम हो, ठीक है। मतलब ऐसे वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम अर्थमेटिक मीन को जो निकाल नहीं सकते, तो हम क्या निकालेंगे, हार्मोनिक मीन को, ठीक है। इसलिए हमारा जो सा फॉर्मूला होता है F1 स्कोर का, वो कुछ इस तरह का होता है, 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ठीक है। और जो सा हमारा आप सोचेंगे हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये तो होता नहीं, ठीक है। हार्मोनिक मीन को एक्चुअली ना ऐसे पहले हम बनाते हैं, सॉल्व करने के बाद वो कुछ इस तरह का बन जाता है, ठीक है। जैसे कि F1 स्कोर एक्चुअली में कैसा होता है, 1/1 डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस 1 रिकॉल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं ना, सॉल्व करने के बाद हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला कौन सा बन जाता है, ये, ठीक है। और आपने क्या करना है, प्रिसीजन को निकालकर उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर देनी है, रिकॉल की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर देनी है, इसी तरह यहाँ पर, उसके बाद इसे सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, F1 स्कोर। उससे क्या होगा, आप एक्चुअली ओवरऑल एक्यूरेसी निकाल पाओगे विद द हेल्प ऑफ F1 स्कोर। इसीलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर, यदि आपने पहले मशीन लर्निंग मॉडल को पढ़ा हुआ है, यदि आपको पहले से पता है मशीन लर्निंग के बारे में, तो आपने देखा होगा ज्यादातर हम F1 स्कोर को ही निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको पता लगा होगा कि हम F1 स्कोर को क्यों निकालते हैं, प्रिसीजन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, उसे हम क्यों निकालते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या चीज है, ठीक है, इसे हम क्यों यूज कर रहे हैं। इसके बारे में आपको हर एक चीज समझ लग गई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और जो सा हमारा बेल आइकन है उसे क्लिक कर देना और उसे ऑल पर सेट कर देना, ताकि आपको जल्द से जल्द हमारी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।